हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्राइम प्राइम पर। आज नए वीडियो पे फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ तुम सबके लिए। तो चलो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दाऊद इब्राहिम वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। तो क्या लगता है आपको, इन दोनों में कंपैरिजन बनना चाहिए कि नहीं? वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, फिर भी मैंने कहा चलो एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो इंडिया का छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बूढ़े तक दाऊद इब्राहिम का नाम तो सब लोग जानते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई जो कि एकदम हीरो टाइप दिखता है, मस्त जेल में रहता है, लड़कियां बहुत फैन है उसकी। तो क्या ही ऐसा है जो इन दोनों पे एक कंपैरिजन क्रिएट करने जैसा कुछ सीन बनाता है? दोनों ही अंडरवर्ल्ड डॉन है ना। दोनों के काम करने का तरीका एक जैसा है। जैसे दाऊद किसी को मारता था तो दाऊद कभी जिम्मेदारी नहीं लेता था, उसकी गैंग का कोई ना कोई सामने आके उसका कोई गुर्गा तुरंत जिम्मेदारी ले लेता था कि मैंने ये कांड कराया है, हमने कराया है, ऐसे किया है तुरंत। वही बिश्नोई भी कांड करते हैं, करवाते हैं एटलीस्ट, मतलब बोला जाए सही भाषा में तो। और कांड करवा के उनका कोई ना कोई गुर्गा तुरंत फेसबुक में या ट्विटर में तुरंत जिम्मेदारी ले लेता है कि ये हमने कराया है। एक सिमिलैरिटी और है, ग्लोबल है दोनों। मतलब कि वो देश के बाहर दूसरे देशों में भी कांड करवा देते हैं। आप लोग तो जानते ही, गोल्डी बरार कनाडा, वहाँ पे भी ये लोग मरवा देते हैं, खालिस्तानियों को भी मरवा देते हैं। दाऊद का भी यही नेटवर्क था कि किसी को भी कहीं भी मरवा देता था पूरी दुनिया में। लेकिन दाऊद दाऊद है, मतलब दाऊद इब्राहिम नाम से एक वाइब आती है लोगों को। यूएस भी उसे मतलब टेररिस्ट घोषित किया है, शायद $25 मिलियन का उस पर इनाम है। ऐसा वो आदमी गायब हुआ भाई, ऐसा गायब हुआ कि लगता है अर्थ में रहता ही नहीं है, वो कोई और प्लानिट चला गया है। ना दाऊद का कोई दुश्मन। छोटा राजन इतने दिनों तक लग रहा है उसको ढूंढ नहीं पाया आज तक। सबको पता है कराची में है, कराची में है, कहते हैं तो मार दो ना कराची में जाके। यूएसए उसामा बिन लादेन को घुस के मार सकता है, पाकिस्तान में इंडिया नहीं मार सकता। इंडिया के पास इतनी भी कमजोर टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन भाई सच यही है कि किसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अगर सच में दिमाग देखा जाए, एक दिमाग तो वो उसी के पास है कि ऐसा गायब हुआ कि सब उसका नाम जानते हैं, सबको पता है वो एग्जिस्ट करता है, सबके पास उसकी फ़ोटो है, थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट, फलाना ठिकाना सब कुछ है। लेकिन भाई सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है अगर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। दुनिया में कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में जब पुलिस वालों को पढ़ाई जाती है कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन परफेक्ट क्रिमिनल निकल गया भाई वो। आप एक क्रिमिनल को पूरी दुनिया में ढूंढ नहीं पा रहे हो और कहते हो आपके पड़ोसी मुल्क में जाओ ना मारो भाई, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? लॉरेंस का ऐसा सीन नहीं है। लॉरेंस अपना जेल में रहता है और मेरे हिसाब से वो जेल से बाहर निकलना भी नहीं चाहता। आज तक उसने बेल की अर्जी नहीं डाली है, जेल में ही रह के वो अपनी गैंग को ऑपरेट करना चाहता है। शूटर्स की बात करें तो शूटर्स में तो बहुत भारी अंतर है। जहाँ तक कहते हैं कि बिश्नोई गैंग पे टोटल 7,000 शूटर हैं ऑल ओवर द इंडिया, वही दाऊद इब्राहिम के तो 50,000 से ऊपर हैं। बिश्नोई गैंग ने अभी तक कोई ऐसी मतलब जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब कि सिंडिकेट टाइप का ऐसा अभी इतना बड़ा बना नहीं रखा है। दाऊद इब्राहिम की पूरी एक कंपनी है, द डी कंपनी, पूरा दुनिया जानती है नाम डी कंपनी। डी कंपनी से दुनिया डरती है। उसके इतने बड़े बड़े धंधे हैं पूरे दुनिया में, ब्रिटेन से लेके, थाईलैंड से लेके, हांगकांग से लेके, इनफैक्ट इंडिया में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में उसका, इतने ज़्यादा उसके मॉल्स हैं, बिल्डिंग है, इतना हिडन इन्वेस्टमेंट है कि किसी को पता ही नहीं है। अरबों रुपए इंडिया से वो कमाता है, पाकिस्तान से भी कमाता है। पाकिस्तान में तो जाने कितना उसने खर्च कर रखा है, दुबई में उसकी इतनी प्रॉपर्टी, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो ये है दाऊद का। जबकि बिश्नोई एक साइलेंट है। बिश्नोई ने अभी ठीक है ताज़ा में 3-4-5 बड़े बड़े कांड किए, सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, तो वो तो चलो वो एक अलग मैटर था। लेकिन अगर बिश्नोई चाहे तो बन सकता है, लेकिन दाऊद का टाइम अलग था। दाऊद के टाइम पे एक तो इंडियन लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इंडियन पुलिस स्ट्रॉन्ग क्या नहीं थी, पुलिस को इतनी छूटी नहीं थी उस टाइम पे। मतलब एनकाउंटर पे एनकाउंटर करना, नहीं, अरेस्ट करो जेल भेजो, पहले ये चलता था। अब एनकाउंटर तो अभी कुछ सालों से ये चालू हो गया है कि पाओ सीधे ठोक दो, जेल में रख के क्या करना है। पहले ये सब नहीं होता था, पहले पुलिस के हाथ बहुत बंधे हुए थे। पुलिस के हाथ तो अब कुछ सालों से खुले हैं, 5-10 सालों से। तो जब तक हाथ बंधे हुए थे तब तक दाऊद लोग ने इतना कांड कर लिया। वो अरेस्ट होने का डर नहीं रहता था, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा खिला के, सोर्स लगवा के छूट जाना एंड ऑल। तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा पुलिस का प्रेशर रहा नहीं। और प्लस उसने थोड़ा पैसा कमाने में ज़्यादा ध्यान रखा। उसने पहले मॉनेटरी इश्यूज़ देखे अपने कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मुंबई बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डाउनों में बटी थी, हाजी मस्तान, करीम लाला, पठान गैंग करीम लाला की थी, है ना, वर्दा राजन, मुदलियार, बहुत सारे लोग थे। तो उसने कहा ये सी एस बात सब नहीं, मैं मिल बांट के काम करने वालों में से नहीं हूँ, जिसके पास पावर है वो आगे जाएगा। और इसने लड़ाई मारकाट शुरू की, और मारकाट करके पावर, शक्ति प्रदर्शन जैसे कहते हैं, ये चीज़ इसने शुरू की। उसके बाद सब मनिया सुरभे, अरुण गौली, छोटा राजन तो चलो इसी के साथ था, बाद में अलग हो गया। छोटा राजन सोचो इसकी गैंग में काम करता था। जब दाऊद ने 93 में ब्लास्ट कराया तब वो अलग हुआ। इतनी कोशिश की उसने ढूंढने की, इतनी कोशिश की दाऊद को। सोचो दाऊद के साथ वो इतने सालों तक काम किया था, दाऊद की हर एक बारीकी, एक एक नेटवर्क उसका सब कुछ जानता था, फिर भी दाऊद की लोकेशन नहीं ढूंढ पाया बंदा।
सोचो कितना बढ़िया पैसे का फ्लो ऐसा चलता है, इतने बड़े बड़े सीए पता नहीं कौन कौन रख रखा है दाऊद कि पैरेलल इकोनॉमी चलती है उसकी। मतलब उसके पास पैसा पहुंच जाता है पूरे रूट में, वर्ल्ड में सब जगह उसका पैसा चल भी जाता है, आ भी जाता है उसके धंधों का, कोई वो रूट ही नहीं ढूंढ पाता। अब ऐसा तो है नहीं बंदा फ़ोन से बात नहीं करता होगा किसी से, ये एक रिकॉर्डिंग नहीं लीक कर पाते हैं। ये लोग साइबर वाले की ढूंढें, उसका ट्रैक करें, ना नंबर ना कुछ ना लोकेशन। तो भाई दाऊद एक बहुत पहुंची हुई चीज़ है। लॉरेंस बिश्नोई अभी नया नया है डॉन इस समय, नो डाउट इस समय अगर इंडिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन कहें, क्योंकि वो नेशनल लेवल का डॉन बन गया है। पंजाब से उठ के अब उसका प्रभाव दिल्ली हरियाणा तक है। इनफैक्ट अब मतलब महाराष्ट्र में भी उसने अपनी कदम रखी है। तो ठीक है वो अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी उसका ये स्टेज नहीं है कि उसे दाऊद इब्राहिम से कंपेरिजन किया जाए। अभी उसको मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे अभी वो पूरी तरह घुसा नहीं है, और उसकी मेन कमाई मेरे हिसाब से एक्सटॉर्शन से ही होती है। जो लोग उसको प्रोटेक्शन मनी वगैरह देते हैं, बहुत सच बड़े या तो आर्म्स वगैरह की स्मगलिंग से होती है। बहुत बड़े बड़े धंधे नहीं चलते हैं जैसे दाऊद के चलते हैं। दाऊद अगर अब ज़िंदगी भर कुछ भी ना करे ना, तो उसकी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे, इतना कमा लिया है। एक बार वो 2003-4 में फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल लिस्ट में था, टॉप 10 पीपल में उसका नाम था। तो वो एक अलग खिलाड़ी है, और वो मेरे हिसाब से दाऊद इब्राहिम एक था, एक ही हुआ है, एक ही रहेगा। वो ज़माना भी अलग था, तो वो ग्रो कर ले गया। आज के ज़माने में ये सब करना बहुत मुश्किल है। तो फटाक से भाइयों चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। थैंक यू।